नमस्कार। कभी सोचा है भारत सरकार काम कैसे करती है? इतने सारे आयोग, मंत्रालय, विभाग, ये सब किसी भूल भुलैया जैसा लगता है ना? लेकिन देखिए, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो या बस एक जागरूक नागरिक बनना हो, इसे समझना तो पड़ेगा। तो चलिए, आज इसी बड़े से स्ट्रक्चर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? ये सिर्फ चुनाव और नेताओं की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो दिन रात देश को चलाती है। आइए, आज इसी मशीनरी के पुर्जे पुर्जे को जरा खोल कर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सरकार के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर देखेंगे संविधान के वो मजबूत पिलर्स कौन से हैं। उसके बाद उन वॉचडॉग्स की बात करेंगे जो कानून ने बनाए हैं। फिर सरकार के असली इंजन यानी मंत्रालयों को देखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरकार के ब्लूप्रिंट से, यानी समझने से कि ये पूरा ढांचा बना कैसे है। ये कोई रातों रात बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सरकार को एक घर की तरह सोचना। सोचिए, एक घर जिसकी एक पक्की नींव है जो कभी हिल नहीं सकती। फिर उसमें बिजली, पानी जैसे जरूरी सिस्टम्स हैं और आखिर में वो कमरे जहां बैठकर सारा काम होता है। ये एनालॉजी याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाली है। अब यहीं पर दो बहुत जरूरी चीजें सामने आती हैं और इनके बीच का फर्क समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय। ये सीधे संविधान से बने हैं, मतलब ये उस घर की नींव हैं, एकदम पक्के। और दूसरी तरफ हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी सांविधिक निकाय। इन्हें संसद कानून बनाकर बनाती है। ये घर के सेफ्टी सिस्टम्स की तरह हैं, जो ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जो कभी नहीं हिलती। ये हैं हमारे संविधान के स्तंभ, जिन पर भारत की पूरी गवर्नेंस टिकी हुई है। तो आखिर ये संवैधानिक निकाय है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो संस्था है जिसे खुद भारत के संविधान ने बनाया है। इसकी सारी शक्तियां और काम सब संविधान में ही लिखे हैं और इसे सरकार अपनी मर्जी से हटा या बदल नहीं सकती। यही बात इसे इतना ज्यादा पावरफुल और स्थायी बनाती है। चलिए, तीन बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि हमारे वोट की कीमत बनी रहे और चुनाव बिल्कुल फेयर हों। फिर आता है यूपीएससी, जो देश चलाने के लिए सबसे होनहार अफसरों को चुनता है। और तीसरा सीएजी, ये सरकार के एक एक पैसे का हिसाब रखता है, मतलब हमारे आपके पैसे का रखवाला। ये तीनों ही हमारे लोकतंत्र के वो पिलर हैं जो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव करवाता है। ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही संस्था की असली ताकत और पहचान है। तो घर की नींव की बात तो हो गई, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स की। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें कानून ने बनाया है ताकि सरकार पर नजर रखी जा सके और सब कुछ नियमों के अंदर हो। तो सांविधिक निकाय क्या है? जैसा हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सीधे संविधान से बनती हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडीज को संसद एक एक्ट पास करके यानी एक कानून बनाकर बनाती हैं। भले ही ये संविधान का हिस्सा ना हो, पर इनके पास भी कानून की पूरी ताकत होती है कि ये सरकार के काम पर एक वॉचडॉग की तरह नजर रखें। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ये देखता है कि किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम कसता है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है। ये सभी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि कानून का राज बना रहे। तो इन दोनों में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इनके बीच का फर्क समझना ही सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ज्यादा स्थायी और पावरफुल होती हैं क्योंकि उनकी पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। वहीं स्टैट्यूटरी बॉडीज को किसी खास मकसद के लिए कानून बनाकर तैयार किया जाता है। यही अंतर उनकी ताकत और आज़ादी को तय करता है। अच्छा, तो घर की नींव और सेफ्टी सिस्टम से आगे बढ़कर अब उन कमरों में चलते हैं जहां असली काम होता है। ये हैं सरकार के मंत्रालय, जो असल में देश के इंजन हैं। यहीं पर देश के लिए नीतियां बनती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। देखिए, सरकार का सारा काम मंत्रालयों में बटा होता है। हर मंत्रालय का एक हेड होता है, जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और हर मंत्रालय के अंदर अलग अलग खास कामों के लिए विभाग यानी डिपार्टमेंट्स होते हैं।
यही सरकार की एग्जीक्यूटिव मशीनरी का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जैसे गृह मंत्रालय को ही ले लीजिए, देश की अंदरूनी सुरक्षा, पुलिस फोर्स, कहीं बाढ़ या भूकंप आ जाए तो उसका मैनेजमेंट, सब कुछ यही मंत्रालय देखता है। अरे इतना ही नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते कैसे होंगे ये भी यही संभालता है। एनआईए और आईबी जैसी पावरफुल एजेंसियां भी इसी के अंडर काम करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी मंत्रालय है। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। एक तरह से देश की तिजोरी की चाबी इसी के पास होती है। हर साल जो बजट आता है, हम जो टैक्स देते हैं और देश के सारे आर्थिक फैसले सब यहीं से होते हैं। आरबीआई और सेबी जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी इसी के साथ मिलकर काम करती हैं। एक और बहुत जरूरी मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये गांव में विकास की रफ्तार को तेज करता है। मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं जिनसे गांव की तस्वीर बदलती है, वो इसी मंत्रालय की देन है। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो हमने सरकार के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया, नींव भी, सेफ्टी सिस्टम्स भी और काम करने वाले कमरे भी। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और एक पूरी शासन प्रणाली कैसे बनती है। तो ये स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज संविधान से, स्टैट्यूटरी बॉडीज संसद के कानून से, एग्जीक्यूटिव बॉडीज सरकारी आदेश से और मंत्रालय रोज के काम के लिए बने हैं। ये चार्ट एक तरह से पूरे सिस्टम का क्विक रिवीजन है। तो सवाल उठता है कि ये इतना जटिल ढांचा है क्यों? इसका एक ही मकसद है, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी शक्तियों का संतुलन बनाना। कुछ स्थायी स्तंभ हैं, कुछ निगरानी रखने वाले हैं और कुछ काम करने वाले। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये पावर पर लगाम लगाने के लिए एक जरूरी चेक है या फिर तेज तरक्की के रास्ते में एक रुकावट? इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी, इस पर सोचना तो बनता है।